हेलो क्लास 12th एनआईएस स्टूडेंट्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर और अच्छे होंगे। तो फिलहाल हम लेकर आए हैं पॉलिटिकल साइंस का 317 जो भी है कोड नंबर, इसका सिलेबस लेकर आए हैं। और टोटल हमारे जो लेसन होने वाले हैं वो 32 है। और खुशखबरी आप लोगों को मिल गई होगी कि इस चैनल पे आपसे एनआईएस 12th के भी यहाँ पे वो आया करेंगे सिलेबस। ठीक है, तो फिलहाल हम सबसे ज़्यादा जो सर्च किया गया है पॉलिटिकल साइंस 317 उसके सिलेबस को स्टार्ट करेंगे। तो कुछ यहाँ पे हमने सिलेबस लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं ये जो TMA में 40% है वो नहीं बता रहा हूँ कि क्या क्या है, वो आप खुद देख लीजिएगा। बाकी ये वाला है, ये आपको शेयर कर दिया जाएगा इस नीचे दिए हुए नंबर पे मैसेज करके। ठीक है, बाकी इस वाले पे हम पढ़ेंगे, यही हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो लेसन नंबर 3 जो है डिस्टिंक्शन बिटवीन सोसाइटी, नेशन, स्टेट एंड गवर्नमेंट। ठीक है, तो जो आपको संबंध बताना है सोसाइटी का, समाज का, राष्ट्र के साथ, एक स्टेट के साथ और गवर्नमेंट के साथ, ये सब कुछ आपको लेसन नंबर 3 में पढ़ने को मिलेगा। लेसन नंबर 4 में आपको मेजर पॉलिटिकल थ्योरीज पढ़ने को मिलेगी, यानी राजनीतिक जो भी राजनीतिक थ्योरीज जो बनाई गई है ना वो सब देखने को मिलेगा। लेसन नंबर 16 में फंडामेंटल राइट्स है, यानी मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेसन नंबर 6 के अंदर फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों ही पढ़ने पड़ेंगे। इंडियन फेडरल सिस्टम है लेसन नंबर 8 में, जिसके अंदर हम संघवाद के बारे में बात करेंगे। भारत के अंदर संघवाद प्रणाली किस तरीके से है, कैसे राज्य सरकार काम करती है, कैसे केंद्र सरकार काम करती है, वो इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेसन नंबर 7 में आप देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ आ गया। मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को आप इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ये बिल्कुल अलग टॉपिक दे दिया, इसका मतलब ये टॉपिक बड़ा होगा। वैसे ये मौलिक अधिकार के अंदर आता है, मगर इसको यहाँ से सेपरेट कर दिया गया है। इसका मतलब है इसका वेटेज ज़्यादा है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, तो पेपर में इसी में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा सकते हैं। वो सब हम देखेंगे जब हम पढ़ाएंगे यहाँ पे तब। ठीक है, इसके बाद आएगा इमरजेंसी प्रोविज़न, यानी इमरजेंसी भारत के अंदर या किसी भी देश में जब आपातकालीन स्थिति आती है तो उस तरह में किस तरह के आपातकाल होते हैं और किस तरीके से उस पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो आपातकालीन स्थितियाँ पढ़ेंगे, हम शक्तियाँ पढ़ेंगे। इसके बाद हम देखते हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी केंद्रीय कार्यप्रणाली देखेंगे कि केंद्र कैसे काम करते हैं, केंद्र कार्यपालिका। ठीक है, लेसन नंबर 11 में हम देखेंगे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत के अंदर पार्लियामेंट यानी भारत के अंदर आपका लोकसभा, राज्यसभा वगैरह जो है ना वो हम देखेंगे। लेसन नंबर 12 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी भारत का केंद्र कोर्ट जो है ना, केंद्रीय वो है, सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट। लेसन नंबर 12 में हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जानेंगे। लेसन नंबर 15 में हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, यानी कि एक चैप्टर तो प्रॉपर केंद्रीय न्यायालय के लिए हो चुका है। इसके अलावा दूसरा जो अलग से चैप्टर बना रखा है वो उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय जो होता है ना उसके ऊपर काम किया है। ठीक है, वो आप कर लेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं तो तीनों कोर्ट को पढ़ना ही पड़ेगा हमें। बस फ़र्क इतना है कि अभी तक आप जो पढ़ के आए थे वो बेसिक का था, अब थोड़ा एडवांस में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा डीप में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एक सेपरेट क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है। ठीक है, फिर आता है लेसन नंबर 16। इसके अंदर हम लोकल गवर्नमेंट पढ़ेंगे, यानी कि लोकल गवर्नमेंट मतलब होता है अर्बन और रूरल में जो लोकल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी शहर और गाँव में किस तरह की सरकारें होती हैं, उन सरकारों को हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 16 में। फिर आता है लेसन नंबर 18 इलेक्टोरल सिस्टम इन इंडिया, यानी भारत के अंदर चुनाव व्यवस्था कैसे होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। लेसन नंबर 19 जो है वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है। ठीक है, यानी कि भारतीय राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको देखना लेसन नंबर 18 से अगर आप देखेंगे तो इलेक्टोरल सिस्टम हो गया, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बता दी, रीजनलिज्म एंड रीजनल पार्टीज। ठीक है, इसको एक अलग से पढ़ाएंगे। प्रांतीय पार्टीज, मतलब आपको एक चीज़ नोटिस देखने को मिलेगा कि 10th क्लास में जो सिलेबस था ना वो सिलेबस वही है पॉलिटिकल साइंस में। बस फ़र्क इतना है कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस 10th में जो था वो ऊपर से था। अब आपको वही चीज़ किस में पढ़नी पड़ेगी, डीप में पढ़नी पड़ेगी, एक अलग अलग चैप्टर पे बना दिया। ठीक है, रीजनल पार्टी हमने 10th में पढ़ी थी, वो भी है, मगर वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हमने रीजनल पार्टी पढ़ी थी, मगर यहाँ पे एक अलग लेसन या अलग चैप्टर आ गया। लेसन नंबर 21 में देखेंगे पब्लिक ओपिनियन एंड प्रेशर ग्रुप। देखो आ गया, प्रेशर ग्रुप के बारे में हम पढ़ चुके हैं लेसन नंबर मतलब 10th क्लास में भी हमने पढ़ा था, मगर यहाँ पे एक अलग से चैप्टर बना दिया प्रेशर ग्रुप, यानी कि दबाव समूह के बारे में हमने लास्ट टाइम बात की थी। लेसन नंबर 23 में हम देखेंगे एनवायरमेंटल अवेयरनेस। ठीक है, यानी पर्यावरणीय जागरूकता पढ़ेंगे। गुड गवर्नेंस पढ़ेंगे कि एक अच्छी सरकार कैसे हो सकती है लेसन नंबर 24 में। ह्यूमन राइट्स यानी मानव के अधिकार क्या होते हैं वो पढ़ेंगे। लेसन नंबर 26 में इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है अलग अलग कंट्री के साथ है ना, उसके साथ पढ़ेंगे।
लेसन नंबर 28 में आपको इंडिया और उसके नेबर्स के बारे में जानने को मिलेगा। चाइना के साथ क्या संबंध है, पाकिस्तान के साथ क्या संबंध है, श्रीलंका में क्या संबंध है, इन सबको पढ़ोगे। लेसन नंबर 30 के अंदर आपको यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ने को मिलेगा, यानी यूनाइटेड नेशन किस तरीके से होता है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ बोलते हैं हिंदी में, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानने को मिलेंगे। उसकी पीस एक्टिविटी क्या है वो लेसन नंबर 31 में देखने को मिलेगा। पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड ब्यूरोक्रेसी, इन सब के बारे में आपको इस साल पढ़ना ही पड़ेगा। तो कुल मिला के बहुत सारे चैप्टर है ये, कोई छोटे चैप्टर नहीं है। तो तैयारी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, तभी पास कर सकते हैं एक अच्छे स्कोर के साथ, ठीक है। चलो, तो कल से हम स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स के साथ। नहीं, स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, इसी से शुरू करेंगे। ये लेसन नंबर 3, डिस्टिंक्शन बिटवीन सोसाइटी, नेशन, स्टेट एंड गवर्नमेंट। सबके टॉप 5 क्वेश्चन ही करेंगे और ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अप्रैल में 12th वालों का एग्जाम है इसलिए, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। कुछ भी पूछना हो 12th से रिगार्डिंग, वो सब आप यहाँ पूछ सकते हैं। बाकी इस नंबर पे मैसेज करके आप ये मुझसे ले लीजिएगा, और यहाँ पे बहुत सारी PDF भी प्रोवाइड आपको हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू।